आज का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा किसके बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है 5 tan थीटा। 5 tan थीटा इक्वल क्या है 4, इक्वल क्या है 4 है। तो इसको हम किस बस देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसका मान पूछा है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपान 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इतना का क्वेश्चन में मान पूछा है। मान पूछा है, देखिए इसको इस तरह लगाएंगे। 5 sin tan थीटा है, tan थीटा को हम sin थीटा अपान cos थीटा कह सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए tan थीटा को अपने स्थान पर रहने दीजिए पहले। तो अब 5 इधर देखिए 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा के अपने स्थान पर रहने देंगे तो इसके नीचे आ जाता है 4/5 हो जाएगा। 5 tan थीटा बराबर 4/5 आ गया। tan थीटा को हम कह सकते हैं क्या, sin थीटा बटा cos थीटा। फार्मूला के अनुसार कह सकते हैं tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा कह सकते हैं। तो इसका मान 4/5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना आ गया, तो जहाँ भी sin थीटा बराबर क्या हम रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। यह इसका यहाँ से वैल्यू पुट इसमें करेंगे। देखिए इसका मान पूछा है तो इसका मान कितना आ रहा है, 5 की जगह 5 रहने दे रहे हैं। sin थीटा का मान देखिए sin थीटा के स्थान पर 4 रखेंगे, क्योंकि उसके सीधे में sin थीटा के सीधे में क्या है 4 है, cos थीटा के सीधा में 5 है। तो cos थीटा के स्थान पर 5 रखेंगे, sin थीटा के स्थान पर 4 रखेंगे। अब माइनस और माइनस लिखेंगे गुणते। अब देखिए क्या कहा है, अब यहाँ पर cos थीटा का है, cos थीटा का मान यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर 5 गुणते sin थीटा का फिर मान पूछा है तो 4 होगा, फिर प्लस 2 गुणते cos थीटा का 5। अब इसको हल कर रहे हैं। 5 चौक को 20 होता है, 20 हो गया, 5 3 15, 15 हो गया। अब इससे 5 चौक को 20, 5 दूना के 10। अब इसको घटाएंगे तो 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10, 5 बचेगा। क्या बचेगा 5 बचेगा। नीचे कितना हो जाएगा 30, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। अब इसको कटा देंगे, 5 कम 5, 5 6 30, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1/6। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आगे दिया है समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर बता रहा है कि एक ठो मीनार है। मीनार यहाँ पर मान लीजिए कि ये मीनार है, थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा मीनार हो गया। इसका छाया बता रहा है पहले कितना डिग्री 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। इससे फिर इसका छाया चेंज होकर मतलब बढ़ गया है 10 मीटर बढ़ गया है। 10 मीटर बढ़ जाने की वजह से इसका जो डिग्री बन गया है, कोण एंगल बना है 30 डिग्री का बन गया है। तो इसकी जो पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई कितना है x मीटर पहले था, उसकी ऊंचाई h हमको फाइंड कर देंगे। h जब फाइंड करेंगे तो यही मीनार है, इसी की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज, इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। मान त्रिभुज का हम नाम रख दिए। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो क्या होता है, tan थीटा बराबर लेंगे tan 45 डिग्री लेंगे, tan 45 डिग्री लंब बटा आधार होता है, h बटा x हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, h बटा x हो जाएगा। x बराबर क्या हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, x बराबर हमारा मान आएगा h। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, चाहे ए बी डी में, पूरा बड़का त्रिभुज में अब लेंगे तो क्या हमारा होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब हमारा क्या है लंब बटा आधार होता है सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो x प्लस आधार में x भी रहेगा प्लस tan भी रहेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जब tan पूरा त्रिभुज लिया जाएगा। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3। तो h बराबर x प्लस 10। अब इसको हल कर रहे हैं तो देखिए इसको ऊपर करेंगे तो इतना का मान 1 में गुणा होगा तो उतना ही होगा, x प्लस 10 होगा और बराबर 3 में 3 इंटू h हो जाएगा। जहाँ पर
जहाँ पर एक्स रहेगा वहाँ पर हम एच रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण एक इसको मान लीजिए समीकरण एक के जगह पर दे दिया है एक्स बराबर एच, एक्स बराबर एच दिया तो यहाँ पर एच प्लस 10 बराबर रूट में 3 इंटू एच। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर कर देंगे तो एच माइनस 3 रूट में 3 इंटू एच बराबर -10 हो जाएगा। लेकिन इसको कहाँ रहने दे रहे हैं, इसको उधर ही रहने दे रहे हैं, करड़ी में 3h माइनस एच बराबर 10 हो, इसको उधर कर दे रहे हैं, 10 को अपने स्थान पर रहने दे रहे हैं। तो यहाँ से एच कामा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एच कामा लेंगे तो करड़ी में 3 - 1 बचेगा बराबर 10 बचेगा। अब इसको यहाँ पर हल करें, आगे बढ़ाकर एच बराबर हो जाएगा 10 बटा करड़ी में 3 - 1 इतना होगा। अब परिमीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परिमीकरण। हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या है, जब माइनस करड़ी में 3 - 1 दिया है तो करड़ी में 3 + 1 से गुणा हो जाता है, करड़ी में 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखिए यह 10 है, करड़ी में 3 + 1 हो जाएगा, इतना हो गया है। अब नीचे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 का करड़ी में 3 कवर करेंगे तो 3 आएगा, 1 कवर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन करड़ी में 3 - 1 यानी कि 2 नीचे आएगा, 2 से घटाएंगे, 2 कम 2 2 5 10। हमारा एच का मान जो आया है 5 करड़ी में 3 + 1 मीटर, यही जो है इसका आंसर मान लिया जाएगा। देखिए कौन सा आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 5 कोष्टक में दिया करड़ी में 3 + 1 मीटर, यही वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसको मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे दिया क्वेश्चन हमारा 2 कोष्टक में दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 1 दिया है, इतना मान दिया है। और पूछ रहा है कि कोट थीटा कितने के बराबर है, कोट थीटा कितने, कोट थीटा का मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा हमको हल करके आगे वाला क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका हल करके मान कितना आएगा। जब इतना दे दिया है इतना का मान पूछ रहा है, तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, इसको इसके नीचे कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इतना आ जाता है। अब देखिए सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा, कास 2 थीटा। अब देखिए किस कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 के स्थान पर कास 60 अंश लिख सकते हैं। तब देखिए कास से कास कैंसिल हो जाएगा, हमारा थीटा का मान बस थीटा बचेगा, 2 थीटा, इधर से 60 डिग्री बचेगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया थीटा का मान, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर हम मान रख देंगे कोट, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अब मान रख रहे हैं कोट, यार गलत हो रहा है, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कास 30 डिग्री का मान करड़ी में 3 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर है, कर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा आंसर मान लिया जाएगा। अब इसको भी मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है। आगे वाला हमारा क्वेश्चन दिया है, दिया कि यदि ए बराबर बी स्क्वायर बटा में बी माइनस ए बराबर बी स्क्वायर बटा में बी माइनस ए दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा। देखिए इसको अब हम हल करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 करके उसमें गुणा कर देंगे, तो बी स्क्वायर गुणते 1 हो जाएगा, और ये का इसमें गुणा होता है ए बी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर कर दे रहेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा हमारा 0, कुछ नहीं हुआ है, इधर से लेकर इसको पक्षांतर कर दिया है, इधर जो प्लस माइनस रहेगा उधर प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा इधर आकर माइनस हो जाएगा।
जब बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जहाँ भी रहेगा उसका हम स्थान पर हम क्या रखेंगे, जीरो वहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना सूत्र होता है। तो जब भी हमारा इतना आएगा, जिस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जहाँ भी रहेगा उसके स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ए प्लस बी और इसके स्थान पर जीरो रखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसका जीरो में किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जीरो। इसलिए इसका मान क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा, जीरो। तो जीरो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, इस प्रकार बी वाला हमारा सही माना जाएगा कि इसका आंसर जीरो आएगा, जीरो। और देखिए आगे क्वेश्चन दिया है 20 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में 12 सेमी लंबी एक जीवा खींची गई है। जीवा के केंद्र से दूरी क्या है। 20 सेमी व्यास वाले यानी कि एक तो वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना दिए। इसमें इसकी जीवा की लंबाई कितना सेमी दे रहा है, 20 सेमी, 20 सेमी दे रहा है। तो 10 सेमी इधर इसकी लंबाई होगी, 10 सेमी इधर इसकी लंबाई होगी। तो और बता रहा है कि वृत्त में 12 सेमी जीवा है। एक तो जीवा इधर बन गया है 12 सेमी लंबा का, 12 सेंटीमीटर लंबा एक तो जीवा बन गया है। और बता रहा है कि जीवा के केंद्र से दूरी, जीवा के एक केंद्र वो जो होता है इसका केंद्र होता है, इस पर लंब डाल देंगे। यही इसका दूरी पूछ रहा है कि जीवा और केंद्र के बीच की दूरी कितना है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से लेकर जो यहाँ तक मान लीजिए कि ए और बी, ओ बी चाहे ओ ए दोनों बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ भी इधर भी हम लाइन खींचेंगे तो ए भी हमारा ओ बी के बराबर होगा, इधर भी लाइन खींचेंगे तो हमारा ओ बी के बराबर होगा। तो इसका लाइन इस तरह खींच दे रहे हैं, इस तरह हमारा एक तो ट्रायंगल बन जाएगा, इसको इसमें मिला दे रहे हैं तो ये भी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए ए भी हमारा कितना होगा, 10 मीटर होगा, ए भी हमारा सेंटीमीटर में दिया है, ए भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ये 12 सेंटीमीटर था, तो जब लंब डालते हैं तो दोनों आपस में अलग अलग आधा आधा हो जाते हैं, 6 सेंटीमीटर ही 6 सेंटीमीटर ही। इसका लंबाई के इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका फार्मूला ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर। तो देखिए कर्ण के स्थान पर क्या है, 10 है, यहाँ पर कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। कर्ण के स्थान पर 10 है, 10 करेंगे, लंब नहीं दिया है एच स्क्वायर हो जाएगा, आधार दिया है 6, 6 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है बराबर एच का वर्ग स्क्वायर 6 को 36, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी कि 64 आएगा। 64 एच स्क्वायर बराबर क्या दिया है 64 दिया है, तो एच बराबर क्या हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग करके इतना वर्ग करके घटा देना है, नीचे वाले का वर्ग करके घटा देना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 100 का वर्ग हम बता दें, 10 का वर्ग करेंगे और माइनस 6 का वर्ग करेंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा। जब लंब ज्ञात करना रहेगा 10 का वर्ग 100, उस 6 का वर्ग 36, अब इसको घटा देंगे तो 64 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 आंसर आएगा। इस तरह निकालिए चाहे इस तरह निकालिए, आप जो सरल पड़े उस तरह निकालिए, ठीक। आगे दिया है किसी कमरे में वायु का आयतन, 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, पूरा आयतन कितना दिया, हमारा आयतन दिया है 204 घन मीटर दिया है, 204 घन मीटर। और एक ठो ऊंचाई, एक भुजा की लंबाई मतलब ऊंचाई दे दिया एच बराबर 6 मीटर। अब इसी में भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अब इसको कटाते हैं, कितना से कटेगा 6 3 18, 6 कमा 6 6 3 18, 18 2 बचा 6 4 को 24 यानी कि 34
वर्ग 34 वर्ग मीटर आएगा ये आंसर। जो आधार का क्षेत्रफल होगा 34 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इसका आएगा। पूरा फर्श का क्षेत्रफल जो होगा 34 वर्ग मीटर आएगा, ये इसका आंसर होगा। आगे दिया है शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम है। शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम है। देखिए इस तरह इसके बारे में बता रहा है कि शीर्षों से खींचे गए उसके सामने भुजा पर लंब डालना है इस तरह। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको किस त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा, तो इसे लंब केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इन भुजाओं पर लंब जो डाला गया है इसे लंब केंद्र के नाम से जाना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और दे दिया आगे दिया क्वेश्चन, आगे दिया करड़ी में 40 दिया है। क्या दिया है, करड़ी में 40 दिया है, फिर किया है करड़ी, फिर 9 कर दिया, फिर करड़ी किया 81 किया है और कह दिया कि इसका मान क्या है, मान बताइए इसका मान कितना होगा, मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 9 होता है, 9 होता है प्लस 9 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो 81 होगा, 81 होगा। देखिए 9 का गुणा फिर क्या होगा 9 होगा, 9 का वर्ग 81 का वर्गमूल 9 होता है, फिर इसका वर्ग देखिए 9 का गुणा फिर 9 में कर देंगे तो इसमें से भी 9 एक तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस 9 हो जाएगा, 40 पर 9 तो ये हो जाएगा पूरा 49। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।